मेरे बारे में सोचा जाता है कि मैं वो इंसान हूँ जो ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ, पर मेरी मेजॉरिटी ऑफ बुक रीडिंग फिक्शन पर बेस्ड होती है, ना कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या कोई यूजफुल प्रोडक्टिविटी बुक। इसलिए मेरे फ़ोन में हमेशा ही कोई ना कोई फैंटेसी या कोई ना कोई फिक्शन सीरीज होती ही है, जैसे फायर एंड आइस, ट्वाइलाइट या जॉबलेस रीइंकार्नेशन। पर प्रोडक्टिविटी और वेस्ट ऑफ टाइम के नज़रिए से देखें तो क्या फिक्शन पढ़ना हमारे लिए सही भी है या ख़राब है? मुझे बहुत ख़राब लगता है जब मैं 2 घंटे टीवी देखकर या यूट्यूब शॉर्ट्स देखकर आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। पर सुबह 6 बजे उठकर फायर एंड ब्लड पढ़ना, जिसमें हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एनालिसिस है टारगेरियन एम्पायर का, जिसमें वेयरवुल्फ्स की कहानियाँ हैं, वो कहीं ज़्यादा आसान होता है। पर शायद कुछ रीज़न है जिसकी वजह से फिक्शन पढ़ना कहीं ज़्यादा लेजिट लगता है टीवी देखने, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने के मुकाबले। तो सेल्फ लर्नर के इस एपिसोड में हम साइंटिफिक पेपर के बेस्ड पर ये देखेंगे कि फिक्शन पढ़ना हमारे लिए अच्छा है या नहीं, और उसके बाद सोचेंगे कि हमें आगे फिक्शन पढ़ना चाहिए या अपनी किताबों को लाइब्रेरी में डोनेट कर देना चाहिए, अपने फोन से सारे फिक्शन को डिलीट कर देना चाहिए। अमेरिकन ऑथर एन पेचेट ने फेमसली कहा था, रीडिंग फिक्शन गिव अस द एबिलिटी टू फील एम्पैथी फॉर द पीपल वी नेवर मेट, लिविंग लाइफ वी कुड नॉट पॉसिबली एक्सपीरियंस फॉर आवरसेल्फ, बिकॉज द बुक पुट अस इनसाइड द कैरेक्टर्स स्किन। जब आप फिक्शन पढ़ते हैं तो वह उन लोगों के प्रति भी आप में सहानुभूति जगा देता है जिनसे आप कभी मिले ही नहीं। फिक्शन पढ़कर हम वो लाइफ भी जी लेते हैं जिसको हम पॉसिबली कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते हैं। एम्पैथी मेरे कैरेक्टर का सबसे दमदार ट्रेट रहा है, जिसके बल पर मैंने अपने अराउंड कई लोगों को इन्फ्लुएंस किया है और उन्हें कन्विंस किया है। पर हम और आप उनके प्रति थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं जिनके अंदर निगेटिव इमोशन की भावना होती है। क्योंकि मैं जनरली बहुत ही खुश और चेयरफुल रहने वाला इंसान हूँ, तो मुझे स्ट्रेस, दुखी या गुस्से वाले इंसान को कंसोल करने में थोड़ा समय लगता है, मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि फिक्शन पढ़ना आपके सोशल कॉग्निशन और एम्पैथी को इम्प्रूव कर सकता है। हमारे पास 2018 का ये मेटा एनालिसिस है जिसने एम्पैथी और फिक्शन पर बेस्ड 14 अलग अलग स्टडीज़ की हैं। कंपेयर टू नॉन फिक्शन रीडिंग और नो रीडिंग, फिक्शन रीडिंग लीड्स टू स्मॉल स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन सोशल कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। ये सेम वही चीज़ है जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए। कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि फिक्शन पढ़ना हमारे प्रेजुडिस और हमारे बायस को कम करता है, जो शायद इस समय हमारे देश की स्थिति के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। जैसे 2014 की स्टडी कहती है, रीडिंग नैरेटिव फिक्शन अपीयर टू एमेलुरेट बायस्ड कैटेगोरिकल एंड इमोशनल परसेप्शन ऑफ मिक्स्ड रेस्ड इंडिविजुअल। जब आप फिक्शन पढ़ते हैं तो ये आपके कैटेगोरिकल बायस्ड और आपके पहले से बने हुए इमोशनल परसेप्शन को बदलने का काम करती है। एज एन एग्जाम्पल, आपका पहले से परसेप्शन है कि जो स्लम में रहता है वो चोरी करेगा, वो बीमारी फैला रहा है, मतलब आपको सोशल स्टीरियोटाइप से लड़ने में मदद करता है। दास प्रथा और वुमेन एम्पावरमेंट पर मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग यशपाल की दिव्या से आई है, और रेसिज्म की अंडरस्टैंडिंग जॉर्ज आर मार्टिन की आइस एंड फायर से। तो अब मुझे समझ में आ गया है कि अगर मैं फिक्शन पढ़ना कंटिन्यू करूंगा तो वो मेरी एम्पैथी को और बूस्ट करेगा, मेरे इमोशनल इंटेलिजेंस को और बढ़ाएगा। पर कुछ एविडेंस ऐसे हैं जो कहते हैं कि फिक्शन पढ़ना बहुत ही अर्ली एज में आपके अंदर बिल्कुल कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ले आता है। एग्जाम्पल के लिए ये स्टडी कंडक्ट की गई थी testyourvocab.com के द्वारा, जिसमें इन्होंने पाया कि फिक्शन पढ़ना आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर रहा है, जो कि ऑब्वियस था। पर इन्होंने पाया कि कंपेयर टू नॉन फिक्शन रीडर, जो लोग फिक्शन पढ़ते हैं उनकी वोकैबुलरी कहीं ज़्यादा डीप है और कहीं ज़्यादा वैरायटी से भरी हुई है नॉन फिक्शन रीडर के मुकाबले। हमें कुछ और स्टडीज़ मिली हैं जो फंक्शनल MRI स्कैनिंग का इस्तेमाल करके की गई हैं, जिसमें हमें पता लगा है कि जब हम अलग अलग तरीके का फ्रिक्शन करते हैं तो हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से लाइट्स अप होते हैं। जैसे 2013 की इस स्टडी में हमने पाया है कि जब हम फिक्शन पढ़ते हैं तो हमारा लेफ्ट टेम्पोरल कॉर्टेक्स लाइट अप होता है। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो लैंग्वेज से डील करता है। पर ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, आप जब भी कोई लैंग्वेज सुनेंगे तो आपका लेफ्ट टेम्पोरल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। पर स्पेन की रिसर्च बताती है कि जब हम लेवेंडर, परफ्यूम या कॉफी जैसा शब्द सुनते हैं तो ये हमारे ब्रेन के स्मेल रीजन को एक्टिवेट करता है। और फ्रांस की ये वाली स्टडी शो करती है कि अगर आप किसी भी मोटर एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो आपके मोटर कॉर्टेक्स के डिफरेंट पार्ट को एक्टिवेट करेगी। एज एन एग्जांपल, उसने तीर चलाया तो हो सकता है वो आपकी बाहों को एक्टिवेट करे, उसने फुटबॉल को किक किया तो हो सकता है वो आपके पैर को एक्टिवेट करे। तो क्या हम वहां तक पहुंच पाए हैं जहां हम ये कह सकें कि फिक्शन पढ़ना हमारे लिए अच्छा है? शायद डायरेक्टली नहीं, पर हाँ, यहाँ तक तो बात सही है कि अगर हम पढ़ते हैं तो अपने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट समय में लाइट अप करते हैं, कंपेयर टू किसी टीवी शो पर सिर्फ लैंग्वेज सुनने के मुकाबले। शायद हम इस कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं, फिक्शन पढ़ना हमें एम्पैथी को जन्म देता है और शायद अच्छा है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। पर क्या आप जानते हैं, फिक्शन पढ़ना शायद आपकी जनरल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंसेक्स UK की ये स्टडी ये कहती है कि फिक्शन पढ़ना कहीं ज्यादा आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है म्यूजिक सुनने या वीडियो गेम खेलने के मुकाबले। ये अपने पेपर में लिखती है कि अगर आप 6 मिनट पढ़ते हैं तो ये आपके स्ट्रेस लेवल को 60% तक घटा देता है, आपकी हार्ट बीट को कम कर देता है, आपकी मसल टेंशन को कम कर देता है। ये कह रहे हैं कि बेड टाइम में पढ़ना आपकी
स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। कुछ एविडेंस ऐसे हैं जो कहते हैं लॉन्ग टर्म तक पढ़ते रहना आपके कॉग्निटिव डिक्लाइन को रिड्यूस करता है और पोटेंशियली डेमेंशिया और अल्जाइमर जैसी डिजीजेस के पोटेंशियल डेवलपमेंट को रोकता है। 2011 की स्टडी कह रही है कि बीइंग एंगेज इन मोर रीडिंग एंड हॉबी एक्टिविटीज and spend more time each week in reading is associated with a lower subsequent risk of incident dementia। वहीं NHS पेज की स्टडी कह रही है कि मुझे नहीं पता है कि फिक्शन का डेस्मिया में क्या रोल है, पता नहीं उसको डायग्नोस करता है या नहीं करता है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर रही है कि रेगुलर रीडिंग हमारे लिए कहीं ज़्यादा यूजफुल है और हमें शायद लाइब्रेरी कार्ड ले लेना चाहिए। आपको ये सारी साइंटिफिक पेपर्स और मेरी रिसर्च कैसी लगी है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हो सकता है आपको मेरी बुक क्लब सीरीज अच्छी लगे, जो आप कहीं मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, जहाँ पर मैंने कुछ गजब की किताबों के एनालिसिस कर रखे हैं। और इस तरफ आपको मेरी नोट टेकिंग सीरीज मिल जाएगी जिसमें मैं नोट्स बनाना सिखाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।